हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, अध्याय नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो क्या करते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। नीचे नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आभा को नीला फ्रॉक पसंद है। 2 लीटर दूध चाहिए। तालाब में सफेद कमल खिले हैं। अब इन शब्दों में कौन से वो शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। जैसे अब आभा को नीला फ्रॉक पसंद है, तो इसमें इन शब्द में कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है, नीला। तो यानी कि हमें नीले शब्द से पता चला कि आभा को फ्रॉक, कौन सी फ्रॉक पसंद है। चलो, आभा को नीली फ्रॉक पसंद है, यानी कि जो फ्रॉक है वो कौन से कलर की है, नीली, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो यानी कि नीली शब्द विशेषता, विशेषण का शब्द है। और ऐसे ही 2 लीटर दूध चाहिए। अब जो दूध है वो कितना चाहिए, 2 लीटर। तो जो 2 लीटर शब्द है वो विशेषता बता रहा है। ऐसे ही तालाब में सफेद कमल खिले हैं, यानी कि तालाब में कौन से कमल खिले हैं, सफेद कमल। अब कमल कौन से कलर के हैं, कौन से रंग के हैं, सफेद रंग के। तो ये जो सफेद शब्द है वो क्या है, वो विशेषण है, क्योंकि यह कमल की विशेषता बता रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः नीली 2 लीटर और सफेद शब्दों द्वारा कुछ वस्तुओं के गुण, दोष, नाप तौल, संख्या आदि की विशेषता बताई गई है। इसलिए ये शब्द विशेषण है। यानी कि जो विशेषण के जो शब्द है वो क्या बताते हैं, वाक्य में गुण हो गए, दोष हो गए, नाप तौल, संख्या हो गई, तो ये विशेषताएं बताते हैं। इन्होंने क्रमशः फ्रॉक, दूध और कमल आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई है। ये संज्ञा शब्द विशेष्य कहलाते हैं। यानी कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है उन शब्दों को क्या कहते हैं, उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा, आभा को नीली फ्रॉक पसंद है। अब जो फ्रॉक है वो नीली है, तो किसकी विशेषता बताई गई है, फ्रॉक की। तो फ्रॉक क्या होगा, विशेष्य का शब्द होगा, क्योंकि वाक्य में फ्रॉक की विशेषता बताई गई है इसलिए। तो इसलिए फ्रॉक शब्द क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। तो वही बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही विशेष्य कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। तो पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष यानी कि रंग, आकार, भाव, समय, इन आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, सफेद, सायकालीन, भीतरी, बुरा। तो इनसे क्या पता चल रहा है, किसी वाक्य के, किसी विशेष्य के गुण पता चल रहे हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण पता चल रहे हैं। तो उन शब्दों को क्या कहेंगे, उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। और किस प्रकार के गुण, जैसे अच्छा हो गया, सफेद हो गया, भीतरी, बुरा, ये क्या है, ये गुण है। तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ऐसे ही दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से क्या पता चलता है, जिन शब्दों से यह पता चलता है कि मात्रा कितनी है, माप तौल पता चलता है, तो उन शब्दों को क्या कहेंगे, उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे थोड़ा, 5 किलो, कुछ, 1 लीटर, ये सब क्या है,
ये क्या बता रहे हैं वाक्य में? वाक्य में ये बताते हैं मात्रा हो गया, मापतोल हो गया। जब हम कोई चीज को माप तोलते हैं तो कुछ किलो, ये क्या है? ये है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 6, 11, थोड़ा। तो यानी कि जिन शब्दों से हमें सर्वनाम या संज्ञा का क्या पता चलता है? संख्या का पता चलता है कि वो संख्या के रूप में वो शब्द प्रयोग किया गया है, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। जैसे 5, अगर हम बोले कि मुझे 5 टॉफी चाहिए, तो अब मैंने क्या बताया? 5 टॉफी। तो मुझे टॉफी कितनी चाहिए? 5 चाहिए। तो मैंने टॉफी की विशेषता क्या बताई? 5। तो संख्या के रूप में विशेषता बताई। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 5, 6, 11, थोड़ा। ऐसे ही चौथा देखेंगे, संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो संकेत करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत कर रहे हैं, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। अब कौन कौन से शब्द? यह, ये, वह, वे, इस, इन, ये शब्द क्या है? ये संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि यह संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह किताब मेरी है, वे किताब मेरी है। तो इस तरह के शब्द क्या है? इस तरह के शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि यह संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण शब्दों की रचना। अब किस प्रकार से विशेषण शब्दों की रचना होती है? संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। अब किस प्रकार से संज्ञा के शब्दों से विशेषण बनता है वो हम देखते हैं। अब जैसे संज्ञा का शब्द हो गया दिन, और विशेषण क्या होगा इसका? दैनिक। समाज, दिन, दैनिक। अब संज्ञा का शब्द हो गया समाज, और विशेषण क्या हो गई इसकी? सामाजिक। दुख, भाववाचक संज्ञा हो गया ये, तो उसका विशेषण क्या हो गया? दुख समय, दुखमय। ऐसे ही वर्ष का क्या हो जाएगा? वर्ष का वार्षिक। तो ये हमने देखा संज्ञा के शब्दों से कैसे विशेषण को बनाया जाता है। अब हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। जैसे सर्वनाम का शब्द है जो, और उसी का अगर हम विशेषण बनाए तो जैसा। सर्वनाम का शब्द है कौन, और उसी का अगर हम विशेषण बनाए तो कैसा। सर्वनाम शब्द तुम, विशेषण होगा तुम्हारा। तो हमने देखा किस प्रकार से सर्वनाम के शब्दों को विशेषण में परिवर्तित किया गया। तो आज की कक्षा में हमने देखा विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की किसी विशेषता को बताता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।